हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में और हाउ यू कैन मेक 1 लाख पर मंथ यूजिंग ड्रॉप सर्विसिंग, नॉट ड्रॉप शिपिंग नहीं बोल रहा हूँ, ड्रॉप सर्विसिंग से कैसे आप महीने का 1 लाख बना सकते हैं वो हम जानेंगे आलोक भाई से। और आलोक भाई के साथ हमने एक पहले वीडियो की है, फर्स्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके पहली वाली वीडियो भी देख लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें भी काफी नॉलेज और काफी कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम सब ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे और कैसे यू कैन इजीली मेक 1 लाख पर मंथ बाय डूइंग ड्रॉप सर्विसिंग। बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी लर्निंग्स इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा है और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पे नए हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता है, तो एक लाइक बनता है। और आलोक भाई के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो पहले वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। फिर भी हम सीधे चलेंगे आलोक भाई के पास और जानेंगे एक क्विक इंट्रोडक्शन इस वीडियो के लिए जो लोग नए लोग आ रहे हैं, है ना भाई। तो आलोक भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे वंस अगेन। तो आप बताइए कि आपके बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन, व्हाट यू डू और सारी चीजें। ओके अमित जी, थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर इनवाइटिंग मी वंस मोर ऑन योर चैनल और अपॉर्चुनिटी आपके कम्युनिटी मेंबर्स और आपके सब्सक्राइबर्स लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक क्विक इंट्रोडक्शन की बात करें तो आई हैव 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द इंटरनेट इंडस्ट्री और 13 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर सर्विसेज, बहुत सारा सर्विसेज किया। 6 साल का फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट बिल्ड किया, प्लस अभी ड्रॉप सर्विसिंग जिसके ऊपर आज बात करेंगे, ड्रॉप सर्विसिंग एजेंसी बिल्ड करने का। बेसिकली आई रन 2 बिजनेसेस, ठीक है। डिजिटल 365 जो कि एक वाइट लेबल्ड एजेंसी है जहाँ पे हम बड़े मल्टीनेशनल एजेंसीज के साथ एक बैकडोर, एक घोस्ट एजेंसी की तरह काम करते हैं और ये 6 साल पुरानी कंपनी है। एंड द अदर वन इज़ एडमी, जहाँ पे हम फ्रीलांसर्स और एजेंसी ओनर्स को हेल्प करते हैं उनका एजेंसी स्टार्ट करने के लिए, स्केल करने के लिए, और उनको हैंड होल्ड करते हैं उनके एजेंसी और उनके फ्रीलांस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो इट्स ए कोचिंग एंड कंसल्टिंग। तो गाइस, ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन आलोक भाटिया भाई के बारे में। तो अब आलोक भाई आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है। मेरे को तो बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। ड्रॉप सर्विसिंग, शिपिंग सुना है, सर्विसिंग पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ। कई लोगों को लगता होगा कि भाई मुझे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पहली बार इनके थ्रू ही पता चला ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है। तो भाई ऑडियंस को बताइए ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है। आज के डेट पे ड्रॉप शिपिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। लेकिन अगर हम इंटरनेट वर्ल्ड की बात करें, मैक्सिमम बिजनेसेस आज के डेट पे ड्रॉप सर्विसिंग कर रही हैं। तो ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है? अगर आप बात करोगे, फाइबर और अपवर्क दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉप सर्विसिंग कंपनी है, राइट। ड्रॉप सर्विसिंग एक हाई प्रॉफिटेबल रिकरिंग मॉडल पे इनकम जनरेट करने वाला बिजनेस है। मैं इस बिजनेस मॉडल के बारे में और इन डेप्थ पे जाऊंगा। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे आप क्लाइंट्स ढूंढते हो। आपका मेजर जॉब रोल होता है एज ए कंपनी टू फिगर आउट अ क्लाइंट, एक कस्टमर खोजना, इंटरनेशनल क्लाइंट खोजना, और एक टीम बिल्ड करना जो कि आपके कंपनी के पेरोल पे नहीं होगी। जनरली इसे कहा जाता है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। जैसे आज के डेट पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस जैसे टेक कंपनीज भी ऑफशोर आउटसोर्स करते हैं। उनके सेल्स बंदे होते हैं यूएस, यूके, सैन फ्रांसिस्को में बेस होते हैं जो प्रोजेक्ट उठाते हैं और वो बैकडोर आउटसोर्स करते हैं बहुत सारे छोटे टेक कंपनीज को। सिमिलरली हमारे जो क्लाइंट्स हैं इंडस्ट्री में, वो हमारे लिए प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं ग्लोबल लेवल पे, खुद कुछ करते हैं और कुछ हमें आउटसोर्स करते हैं, और हम फर्दर उसे आउटसोर्स करते हैं बहुत सारे बाकी टीम मेंबर्स को जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। बांग्लादेश, फिलीपींस, पाकिस्तान, कोलकाता, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे हाई क्वालिटी रीजनेबल मैन पावर हमें मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें एक अच्छा मार्जिन हमें मिलता है। तो बेसिकली ऐसा है कि आप क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर को मैच करते हो, मिलाते हो विथ अ वेरी हेफ्टी कमीशन इन द बिग, हेफ्टी कमीशन बनाते हो, मोटा कमीशन आप बीच में रखते हो। यही होती है आपकी कंपनी की रेवेन्यू। जैसे फॉर एग्जांपल कहोगे तो ड्रॉप शिपिंग, अगर मैं कहूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में अगर कहूँ तो अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉप शिपर है। वो क्या करता है? वो बायर और सेलर को एग्रीगेटर के थ्रू मिलाता है। सिमिलरली ड्रॉप शिपिंग एक ड्रॉप सर्विसिंग एक उभरता हुआ ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए तो आप समझ लो जहाँ पे आप बायर और सेलर को मिलाते हो, क्लाइंट और सेलर्स को मिलाते हो। ड्रॉप सर्विसिंग क्लियर हो गया आपके माइंड में कि ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है। सो भाई, अभी आपने बोला ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में लोगों को पता चल गया। अब इसमें आपने कुछ बताया कि इसका फाइनेंशियल मॉडल कैसे वर्क करता है, पूरा बिजनेस कैसे वर्क करता है, मतलब पैसा कैसे लोग एक्चुअली में बनाते हैं, तो वो कुछ बताइए ऑडियंस को। ओके, परफेक्ट। देखो
जो ये बिजनेस है ना, देखो एजेंसी बिजनेस या सर्विस बिजनेस, इट इज़ ऑल अबाउट पीपल एंड प्रोसेस। तो एक प्रोसेस बिल्ड करना होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड करने होते हैं। मैं धीरे धीरे आपको इन सारी चीज़ों को समझाऊंगा। बेसिकली आपको एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको अपने सर्विसेज को मार्केट करना है, राइट। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट उठाया गूगल एडवर्टाइजमेंट का, राइट, और क्लाइंट का वर्थ है लेट्स से 2 लाख, वो आपको मंथली रिकरिंग पे करने के लिए तैयार है। तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट को आप एक गूगल एड एक्सपर्ट को आउटसोर्स करोगे और उनके साथ आप एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करोगे, जिसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस होंगे कि ये प्रोजेक्ट का जो भी निटिग्रिटीज़ हैं वो किसके साथ शेयर नहीं करेंगे, वो क्लाइंट के साथ बात नहीं कर सकते। आई मीन से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज का डर होता है। तो हम एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं इस इंडस्ट्री में, जो भी हमारे बैक एंड पे, बैकडोर पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं या स्मॉल एजेंसीज होते हैं, उनके साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करते हैं और विथ अ कमीशन ऑफ समवेयर मिनिमम 40%, 40%, 150% प्रॉफिट भी हम करते हैं, राइट, इंडस्ट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुझे अगर लग रहा है कि ये जो लोगो है, ये लोगो डिज़ाइन जो है, मोस्टली लोगो डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, 1,000 रुपये में बन जाएगा, तो बहुत अच्छा काम होता है। बट हमारा कनेक्शन, हमारा नेटवर्क हम यूज़ करके उसे 40,000 तक भी हम प्रोजेक्ट उठाते हैं, और बीच में जो हमारा रहता है वो कमीशन वी आपका एंजॉय द revenue प्रॉफिट्स, हमारा। है ना, वी एंजॉय। तो ये तो हो गया वन शॉट जो हमारा कमीशन बनता है, जो बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स कमीशन हो गया, आप कह सकते हो। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं सब्सक्रिप्शन बेस या तो रिकरिंग मॉडल पे बात करें, जैसे एसईओ का सर्विस आप ले रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल एसईओ का सर्विस आपने क्लोज किया, या सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट ब्रांडिंग सर्विसेज, जो कि कस्टमर विल कीप ऑन रीऑर्डरिंग। तो पहली बार जब आप क्लोज करोगे और आउटसोर्स कर देते हो, ठीक है, तो हमारा अपने बैकएंड पे जो भी स्मॉल एजेंसीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं वाइट लेबल्ड एजेंसीज होते हैं, अगर आप गूगल करोगे वाइट लेबल्ड एजेंसी, तो बहुत सारे एजेंसीज हैं जो अपने आप को पोजीशन करके रखे हैं कि दे आर वाइट लेबल एजेंसी। बड़े एजेंसीज वाइट लेबल एजेंसीज को ही ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्ट L&T, अमूल के साथ काम कर रहे हैं, सो दीज आर बिग पार्टीज। तो वो सारा इन हाउस काम नहीं करते हैं, वो ओवरहेड नहीं लेते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करो, तो वो क्या करते हैं, हमें आउटसोर्स कर देते हैं, और हमारा पोजीशनिंग है एज ए वाइट लेबल एजेंसी, राइट। तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट का वैल्यू होगा उसका 40% उनका होगा मिनिमम। प्लस हर महीना जैसे बिलिंग होता है ना, जैसे ऑर्डर रीऑर्डर होता है, कॉन्ट्रैक्ट रीऑर्डर होता है, तो वहाँ से 5%, 10% का रिकरिंग मिलता है। मतलब एक बार मेहनत करो और जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक आप पैसे बनाओ। आपको बस क्लाइंट सर्विसिंग पे फोकस करना है, क्लाइंट के केस स्टडीज जनरेट करने हैं, टेस्टिमोनियल्स जनरेट करने हैं, और अपने बिजनेस, अपने ब्रांड के नाम पे प्रोजेक्ट उठाना है, राइट। और एंड ट्रस्ट मी अमित, आप विश्वास नहीं करोगे, अभी इतना हाई क्वालिटी राइटर्स, हाई क्वालिटी वेब डेवलपर्स फिलीपींस में, पाकिस्तान से, केनिया से, हमारा इनफैक्ट 6 साल से हम एसईओ टीम के साथ काम कर रहे हैं, वो ढाका में है, ठीक है। सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। आप कहोगे वो हमारा एसईओ हेड है वो हमारा एसईओ हेड है। सो बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेस हमें हमने अपना नेटवर्क बनाया है, तो हमारा इस तरह से प्रोजेक्ट हमारा सर्कुलेशन होता है हमारे नेटवर्क पे। बिल्कुल। सो अभी इसमें आपने दो चीजें बोली, जैसे एक आर्बिट्राज वर्ड आया, लोगों को वो समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोगों को, मुझे तो पता है, बट कुछ लोग पूछेंगे क्वेश्चंस, तो आर्बिट्राज क्या होता है? हाँ, एक्चुअली देखो, बिजनेस का मतलब ही है रिस्क, राइट। जैसे है ना, रिस्क है तो इश्क है, तो हम लोग इश्क करते हैं बिजनेस के साथ। तो कभी भी मेजर जो रिस्क आता है यहाँ पे कि जो क्लाइंट है वो एक्चुअली में जो डेवलप कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है, आपने उठाया और आपने आउटसोर्स कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम डर होता है कि ये जो वेबसाइट डेवलपर है दोनों आपस में कनेक्ट बना लेंगे और आपको बाईपास करने लग जाएंगे। लोगों का ये बहुत क्वेश्चन होता है। तो इस केस में क्या करें? तो इस केस में जो आप रिस्क लोगे, जिस तरह से आप एक बैरियर क्रिएट करोगे बीच में विथ कॉन्ट्रैक्ट्स, विथ लीगल एग्रीमेंट्स, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे किसी कंपनी में हम किसी को हायर करते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो वहाँ पे भी हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते हो, तो एक डर बना होता है। तो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज का मतलब यही है कि इन्फॉर्मेशन लीकेज, आपके पीछे जितने लोग भी काम कर रहे हैं आपको बाईपास करके काम करने का डर होता है, इसे इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज रिस्क कहा जाता है। तो इसको मिनिमाइज जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा।
तो अभी इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे कहाँ से होगा, तो वो कैसे होता है एग्जैक्टली ये एक्चुअली कि क्लॉज कैसे साइन करवाएंगे हम, मतलब बनाएंगे कैसे डॉक्यूमेंट जिसपे जो अगला बंदा या पार्टी होगी वो साइन करेगी। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के डेमो या तो कह सकते हो टेम्पलेट्स इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप उनको इंटरनेट से डाउनलोड करा के आप कोई भी अपने लोकल एडवोकेट या जो भी कॉन्ट्रैक्ट राइटर्स है उनसे आप एडिट करा सकते हो, प्रूफ रीड करा सकते हो एज पर योर नीड। इट्स ए वन टाइम एक्टिविटी एक्चुअली, कि ऐसा नहीं है कि आपको हर महीना करना होगा। आपके बिजनेस में एक स्पेसिफिक टाइप का ही प्रोजेक्ट आता होगा, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट के ही आपको कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी करना है। इट्स ए वन टाइम एक्टिविटी। और इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने में हेल्प करेंगे। जनरली हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते नहीं हैं। बैंगलोर जहाँ पे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट राइटर्स हैं हमारे हमारे बैकएंड में, हमारे ही टीम मेंबर्स हैं। सो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल आइडिया हमें आया कैसे। हमारे पास एक क्लाइंट आया था, ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट थे और उनको अपने क्लाइंट्स के लिए केस स्टडीज़ लिखवाने थे टेक्नोलॉजी के। तो हम बहुत सारा ढूंढे, हमें कहीं नहीं मिला। आज के पे राइटर अच्छा मिलता भी नहीं है, नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमने क्या किया, एक राइटिंग एजेंसी को हायर किया जो उस पर्टिकुलर नीश में ही काम कर रहे थे। तो हमें तब आइडिया आया कि अगर हम बैकएंड पे एक क्वालिटी टीम बिल्ड कर सकें जिनका कोई रिस्क हमारे ऊपर ना आए, कि मंथली सैलरी देना है या उस ऑफिस पे लेके उनको सबको बैठाना है, होली दिवाली में भी सैलरी दो, लाइबिलिटीज़ कम रहेंगे। तो एक लाइट वेट मॉडल पे हमने सोचा क्या कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो मेन जॉब रहा, नेटवर्किंग करना, टीम को मोटिवेट करना, लोगों को ऑनबोर्ड कराना। और हमने कनेक्ट करना स्टार्ट किया जो छोटे एजेंसीज़ के जो सेल्स बंदे होते हैं उनके साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, बिजनेस डेवलपमेंट बंदों के साथ कनेक्ट किया, और उनको बस हमने यही मोटिवेट किया कि हम आपके सेल्स टारगेट को फिल करने में हेल्प करेंगे, आप क्या फिल कर पा रहे हो। और मोस्ट ऑफ लोगों से हमने ये देखा कि यार उनका सेल्स टारगेट फिल नहीं हो रहा है, और हमने हमारा मार्केटिंग स्किल है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो हमने उनको बस मिलाया। बट या इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेज का एक रिस्क है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉपर रखने हैं। बिल्कुल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स आप सब इजीली बना सकते हो और इसके थ्रू अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। जो मॉडल हमने बात किया है ये इस तरीके से ही वर्क करता है। तो दोस्तों अभी आपको पता लग गया कि किस तरीके से मॉडल वर्क करता है ड्रॉप सर्विसिंग का। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आलोक भाई से कि आप किस तरीके से क्लाइंट अपने लिए लेके आते हो ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस के लिए, और कैसे लोग लेके आ सकते हैं। अगर मैं क्लाइंट लाने की बात करूँ ना, क्लाइंट लाना इट्स नॉट ए बिग डील, क्योंकि अभी अगर देखोगे ना, डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री मार्केट साइज है, जो कि शायद 10 बॉलीवुड भी अगर अंदर आ जाए ना तभी भी इतना बड़ा मार्केट साइज नहीं है। मतलब क्लाइंट तो हर जगह है, 30,000 करोड़ का मार्केट साइज। मतलब मार्केट साइज होता है क्या है, मतलब इतने क्लाइंट है और पोटेंशियली इतने क्लाइंट पे कर सकते हैं जो कि अभी तक अनटैप है, अनटच है, तो उसे हम कहते हैं कि इतना हमारा मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट साइज है। सो अगर आप पर्सनली अगर मेरी बात करो, ठीक है, क्योंकि हमारे कंपनी में देर आर अदर बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटर्स हैं, सबका अपना अपना खुद का स्ट्रैटेजी होता है, क्योंकि हर एक बंदा एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मेरे पर्सनल स्ट्रैटेजी की बात करो, कोरोना कोविड के पहले आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वेबिनार्स। मैं खुद के नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाता था, ट्रेड शोज़ में जाता था। मेरा मेन मुद्दा रहता था कि कस्टमर से जब मैं ऑनबोर्ड करूं किसी क्लाइंट को, ठीक है, मेजर मेरा फोकस होता था कि क्लाइंट का काम प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा फोकस है सर्विस के ऊपर। अगर कस्टमर अच्छे से सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छा है क्लाइंट का, तो हम उनसे ले लेते थे टेस्टिमोनियल या तो एक केस स्टडी लिखवाते थे, और हमारा टोटल जो मार्केटिंग होता था वो केस स्टडी पे होता था। हम लोग कोई भी सिमिलर क्लाइंट के पास अप्रोच करते थे और उनको हम वो केस स्टडी समझाते थे या केस स्टडी प्रेजेंट करते थे। देखो, वी आर इन ए इनविजिबल सेलिंग इंडस्ट्री। जैसे कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि माइक सेल कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को, माइक को हम टच करके देखें कैसे। हम लोग इनविजिबल सेल करते हैं, मतलब हम लोग कस्टमर की लाइफ में एक फ्यूचर पेंट कर रहे हैं ना, राइट। तो फ्यूचर कुछ तो दिखना चाहिए ना, वो दिखाने के लिए हम केस स्टडीज, डॉक्यूमेंटेशंस और टेस्टिमोनियल बनाते थे। तो मेजर हमारा जो मार्केटिंग मटेरियल है ना, वो होता था टेस्टिमोनियल्स और वीडियोस। अगर आप अभी adme.co के साइट पे आप जाओगे अगर, तो आप देखोगे 200 से ज़्यादा कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं, जो कि फ्रीलांसर्स हैं, बड़े एजेंसी ओनर्स हैं, 100 करोड़ एजेंसी ओनर्स भी हैं, और आपके जैसे न्यूबी फ्रीलांसर्स भी हैं जिनके साथ हमने काम किया है। बिल्कुल। तो केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, नेटवर्किंग इवेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर आप एक फ्रीलांसर हो ना, आप कस्टमर के साथ हमेशा फोकस करो कि उसका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आप कैसे बढ़ा सकते हो। एक क्लाइंट, अगर आप अच्छा क्लाइंट ले रहे हो ना और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आपने बिल्ड किया, वो क्लाइंट
अपने नेटवर्क से आपको और क्लाइंट्स लाके देने वाला है, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयलिटी, यार एक कस्टमर के साथ आपने 3 महीना अगर टाइम स्पेंड कर दिया, उनको एक गुडी भेज दो, उनको एक ट्रॉफी भेज दो कि यार यू आर माई प्रीमियम क्लाइंट, वो खुश हो जाएगा, राइट। कस्टमर डिलाइट, कस्टमर डिलाइट, यही तो है टोटल गेम, एवरीथिंग। अमेजॉन फ्लिपकार्ट करते हैं कि इतना बड़ा ब्रांड बने कैसे हैं, वो भी कस्टमर डिलाइट पे फोकस किए। सो अगर आप बोलो, मैं क्रिस्प तरीके से बताता हूँ, वी मार्केट आवर केस स्टडीज एंड टेस्टिमोनियल्स, वी डू ए लॉट ऑफ नेटवर्किंग, प्लस हम लोग क्लाइंट रिफरल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आलोक, एक नाव अगर आप एक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग ए बोट टू ए फिशरमैन एंड ए याट टू ए शेख इन दुबई, दोनों स्किल सेम है, दोनों स्किल्स स्किल सेम है। लेकिन पॉइंट ऐसा है ना कि अगर एक फोकस करके अगर आप शेख को अगर यार्ड बेच रहे हो ना, उसके बाद जितने उसके रेफरल्स आएंगे वो सारे शेख्स आएंगे, राइट। थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक बोट वाले को, अगर मछुआरे को बेच दिया आपने, बोट लगा के मेहनत लगा के ना, उनके प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम बन जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे यार आज तूफान आ गया, पेमेंट कैसे करूँ। सो बहुत सारे टैंट्रम्स होते हैं। हाई टिकट क्लाइंट्स विल हैव देयर हाई टिकट प्रॉब्लम्स, बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। बिल्कुल बिल्कुल, गुड प्रॉब्लम टू हैव। तो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स एंड मोर कस्टमर्स फॉर योर ड्रॉप सर्विसिंग वाला बिजनेस। तो ये इसी तरीके से आप और बिजनेसेस और क्लाइंट्स लेके आ सकते हो और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो अभी आलोक भाई, जैसे हमारी वीडियो का टाइटल है कि हाउ टू मेक 1 लाख पर मंथ विद ड्रॉप सर्विसिंग, तो हाउ एनीवन कैन मेक एक्चुअली मेक विद 1 लाख और उससे ज्यादा भी कमा सकता है, कैसे कर सकता है? देखो 1 लाख प्रोसेस एक छोटा सा बता दीजिए, ब्लूप्रिंट। बहुत ब्लूप्रिंट मैं देने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत साल से ये बिजनेस हम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आपको करना है ना, आपको स्किल्स सीखने हैं। किस चीज़ पे स्किल्स? कस्टमर के साथ जब पहली बार आप इंटरेक्ट करोगे, किस तरह से सेंसिबल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन उनको पूछ रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि आप कस्टमर के साथ मीट करते हो, आप चालू हो जाते हो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। आपको कस्टमर के प्रॉब्लम को, रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह समझना है बाय आस्किंग सम साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के केबिन पे आप जाते हो तो डॉक्टर आपको देखते ही कहता है कि लेट जाओ भाई, इसका सर्जरी करो। डॉक्टर पहले पेन पॉइंट्स चेक करेगा, कहाँ पे पेन पॉइंट है, 4-5-6 इमोशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल सवाल पूछेगा। फिर आपको सबकॉन्शियसली वो आपको सबमिशन मोड पे ले रहा है। तो सेम फंडा एज ए कंसल्टेंट ये मेरा भी होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने मेंटीज़ को सिखाते भी हैं। सबसे पहला आपका फोकस हुआ कस्टमर का रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझना। फिर रिक्वायरमेंट को समझने के बाद देखना अपने नेटवर्क में कि यार सबसे अच्छा इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कौन सा बंदा है। तो हमने अपने बैकएंड पे एक डेटाबेस बनाया है, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मैपिंग शीट, जहाँ पे हर एक बंदे का क्या स्किल सेट है उसके हिसाब से हम मैच करते हैं। मैच करने के बाद हम उनके साथ मीट करते हैं और दोनों को जुगाड़ लगाते हैं, राइट। नाउ द पॉइंट, बिग पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप कैसे 1 लाख रुपए बना सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, राइट। आपको इसके लिए रातों रात तो 1 लाख बनेगा नहीं, लेकिन अब से आपको 1 लाख बनाना है तो उसके लिए आपको बेस तैयार करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने फ्यू मोमेंट्स बैक आई टोल्ड कि आपको हर महीना एक रिकरिंग इनकम आप कमा सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको हर महीना 2 महीना मेहनत करके, ज़्यादा क्लाइंट नहीं लेना है आपको। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज आपने स्टार्ट किया, 3 महीने में 3 क्लाइंट लो। ज़्यादा आप सेल्स पे फोकस मत रहो, रिटेंशन सीखो, सर्विस सीखो। 3 क्लाइंट जब आपके बन जाते हैं ना, उसके बाद आपको फोकस करना है कि उन 3 क्लाइंट के कैसे आप सक्सेस स्टोरीज और टेस्टिमोनियल्स कनेक्ट करोगे और उनसे रेफरल मांगोगे। बहुत बार ऐसे केसेस हुए, वो 3 क्लाइंट नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है, वो 3 क्लाइंट 9 क्लाइंट बन जाते हैं, क्योंकि कुछ रेफरल से आ गए, ठीक है, उनके टेस्टिमोनियल से और कुछ क्लाइंट आ गए, तो 9 क्लाइंट। तो 1 साल तक आपको ना ये 9 क्लाइंट को ही सर्व करना है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये 9 क्लाइंट का जब बिलिंग आपका कंसिस्टेंट होएगा ना, हर क्लाइंट से आपका 10,000 कमीशन बनेगा, वो भी घर में सोते हुए। दैट मीन्स ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पे होएगा। जैसे LIC एजेंट बनाता है ना, जितने बार प्रीमियम भरता है क्लाइंट कस्टमर, LIC एजेंट पैसा कमाता है। तो वही कॉन्ट्रैक्ट हमारा है कि जितनी बार, जितने महीने कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, तो आप हमें 2% से 5% आप हमको भेजोगे। तो बहुत बार बहुत लोग रूठ जाते हैं कि यार आप तो क्लोज कर दिया, एक बार तो दिया आपको 30%, फिर क्यों 2%, 5% दो। तो हमारा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि आपसे 2-5% हम जो ले रहे हैं, ये हमें मोटिवेशन है, ये हमारा कमाई है कि हम आगे जाके और भी क्लाइंट्स आपके लिए खोजें, राइट। सो इस तरह से अगर आप एक मेहनत पे मेहनत हर जगह है। 12 महीने में अगर 10 से 15 क्लाइंट का एक अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो,
और आपको सिर्फ उनके क्वालिटी ऑफ सर्विस पे फोकस करना है, और हर एक क्लाइंट से अगर आप 10,000 कमीशन, रिकरिंग कमीशन आपको बन रहा है, देन 1 लाख या 10 लाख भी बना सकते हो। और इस तरह से 50 से ज़्यादा क्लाइंट हमारे पास ऑलरेडी हैं जो 3 से 6 लाख का बिलिंग हो रहा है पर क्लाइंट एवरी सिंगल क्वार्टर। बिल्कुल। लेकिन ये रातों रात हुआ नहीं है, 4-5 साल लगा है हमें ये सारा कुछ नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। तो गाइस दिस इज हाउ यू गाइस कैन इजीली डू ड्रॉप सर्विसिंग वाला बिजनेस। इस वीडियो से मतलब काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे ये बिजनेस काम करता है, कैसे आप क्लाइंट्स बना सकते हो, आपको कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे, जैसे लास्ट हमने एक पहली वीडियो की थी भाई के साथ, उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस की हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं जिससे कि आप कैसे विजिबल रह सकते हो, मतलब क्या आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे आप लेके आ सकते हो। तो वो सारी चीजें भी हमने बहुत सारी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की है, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सब ये रेगुलरली करते रहोगे, मतलब हर दिन कुछ नया ट्राई करते रहोगे, ड्रॉप सर्विसिंग जैसे अगर आपको करना है, इसमें आपको खुद को कुछ नहीं करना, दूसरे को खाली काम देना है, आपको बीच में अपना कमीशन जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको एंजॉय करना है। बट ये इतना इजी भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ी क्या बहुत मेहनत लगती है, जब आपको, अगर आप सही ट्रैक पे काम कर रहे हो। मोस्टली हम सब भी यही करते हैं। बाद में एक नाम मुझे आज मिला कि भाई ड्रॉप सर्विसिंग है ना, तो करते तो हम वही थे, बाकी नाम मिल गया। तो आई होप इसमें आपने कुछ सीखा जाना। तो भाई अभी और कुछ आप अगर ड्रॉप सर्विसिंग। तो है अमित, अब देखो यार मैं आपको ऑडियंस से यही कहना चाहूँ कि मेहनत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल करोगे कि डिजिटल मार्केटिंग फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग फॉर डेंटिस्ट्स, फिर डिजिटल मार्केटिंग फॉर टिफिन सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एजुकेशन, इन सारे कीवर्ड्स पे हमारे ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं गूगल के टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर। सो ब्लॉग्स रातों रात तो रैंक होंगे नहीं, हाँ मेहनत है, 1 महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको एसईओ करना है, बैकलिंक्स बिल्ड करना है। अभी उन ब्लॉग्स पे इतना ज़्यादा वैल्यू है कि जो भी कस्टमर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, डिजिटल मार्केटिंग फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अगर टाइप करोगे, मे बी 2nd या 3rd पोजीशन पे आर्टिकल है हमारा। तो इतना अच्छा इन डेप्थ उस पर वैल्यू दिया गया है। जो भी बंदा हाई टिकट यूज़र है वो अपना जब बाइंग जर्नी बिगिन करता है वो रिसर्च करेगा। तो जब इतना अच्छा आर्टिकल देखता है और देख रहा है कि आर्टिकल के फुटर में फ्री कंसल्टेशन का लिंक पॉपअप हो रहा है, तो लीड हमारा वहां जनरेट, बिल्कुल क्यों नहीं कन्वर्ट होगा, वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। तो भाई एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमने पहले वीडियो में मिस कर दिया, कि कुछ टूल्स जो आप यूज करते हो। एग्जैक्टली देखो टूल्स आर वेरी सिंपल, ठीक है, मैं कोई यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ पे कोई टूल्स को स्पॉन्सर कर नहीं रहे। द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू हैव ए वेबसाइट। आपको अपना एक वेबसाइट बिल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट होगा आपका पहला डिजिटल प्रेजेंस, क्योंकि कस्टमर तो आपको डिजिटली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और एक वेबसाइट क्यों मैं इतना एम्फासाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी क्लाइंट हो, आपको वो प्रोजेक्ट देने से पहले एटलीस्ट वो 1 बार 2 बार आपके वेबसाइट को विजिट करेगा ही करेगा, राइट। तो एक वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेक श्योर करना है कि वेबसाइट आप जो बनाओगे उसके अंदर कुछ ऑफर्स दें, जैसे फ्री कंसल्टेशन या फ्री ट्रेनिंग, कुछ फ्री का आप एक 7 डेज़ का ईमेल कोर्स दे सकते हो, या फ्री का प्रेजेंटेशन डाउनलोड करने का आप दे सकते हो, फ्री टेम्पलेट्स। तो ये होते हैं लीड मैग्नेट्स। आपको अपने वेबसाइट के ऊपर ऐसे कुछ ऑफर्स देने। पीपल डोंट बाय योर प्रोडक्ट, पीपल बाय योर ऑफर्स। तो आपको कुछ ऑफर्स देने हैं, तो वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा। द सेकंड कम्स जैसे हम अभी ये वीडियोस बना रहे हैं, राइट, आपको आपके इंडस्ट्री के अराउंड आपको लोगों को एजुकेट करना है, राइट। तो मैं कहूँगा कि सेकंड टूल तो नहीं है, स्ट्रैटेजी। मैं कहूँगा कि यूट्यूब के वीडियोस, लिंक्डइन के वीडियोस, ये सेकंड टूल्स आप कह सकते हो, स्ट्रैटेजी कह सकते हो। देखो आपका जॉब ही क्या है, योर जॉब इज टू जस्ट जनरेट हाई क्वालिटी इंक्वायरीज एंड आउटसोर्स इट। ऑपरेशन टीम जो रहेगी पीछे, वो अपने जितने भी टूल्स यूज़ करेंगे। इंटरनेशनल क्लाइंट है, पेमेंट गेटवे यूज़ करो, आप रेजर पे यूज़ करो, आप पेपाल यूज़ करो, स्ट्राइप यूज़ करो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर यूज़ करो। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, दैट इज़ नॉट अ शो स्टॉपर, राइट। द मेजर थिंग इज कि जो दिखता है वही बिकता है। आपको दिखना जरूरी है। बहुत सारे लोग आते हैं अमित भाई, वो कहते हैं कि हमें धंधा चाहिए, लेकिन मैं दिखूंगा नहीं, मुझे बेसमेंट पे जाके सोने का है और मुझे लाखों करोड़ों का बिजनेस बिल्ड करना है, राइट। सो इफ यू थिंक दैट इफ यू आर सुपर शाई एंड इफ यू वांट टू बिल्ड ए सर्विस बेस्ड बिजनेस, तब आप सीईओ मत बनो। आप सीईओ मत बनो, आप कुछ दूसरा कर लो, कंपनी के अकाउंट्स देख लो, या ऑपरेशन टीम जो पीछे है उनको आप मॉनिटर करो, क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर आप लीड करना चाहते हो एज अ सर्विस बिजनेस, आप क्लाइंट लेना चाहते हो, देन यू हैव टू शो अप। व्हाई विल समबडी बाय फ्रॉम यू इफ दे डोंट नो यू? डेफिनेटली। तो ये है 2 टूल मैं कहूँगा। वीडियो मार्केटिंग पे फोकस करो, अपना वेब प्रेजेंस, गूगल पे प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हाई टिकट क्लाइंट का बाइंग जर्नी
इट डजेंट बिगिन फ्रॉम फाइबर, अपवर्क या फेसबुक ग्रुप। वो आपके बारे में रिसर्च पूरा करता है। रिसर्च करेंगे, लिंक्डइन, गूगल। बिल्कुल। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप एक्टिव रह सकते हो, और टूल भी कह सकते हो कि इनको आप यूज करके ड्रॉप सर्विसिंग का बिजनेस इजीली कर सकते हो, और अच्छा खासा रेवेन्यू जो हमने बोला 1 लाख पर मंथ इजीली अचीव कर सकते हो। बट उसमें टाइम लगेगा, 1 साल तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर आप दोगे, देखो ऐसा नहीं कि इंस्टेंट रेवेन्यू आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, रेवेन्यू आएगा, बट ये है सूनर और लेटर यू विल बी इन प्रॉफिट्स, है ना। तो बाकी थैंक यू आलोक भाई इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए हमारी ऑडियंस को। तो भाई का भी यूट्यूब चैनल है आलोक बारतिया के नाम से, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके उनकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। मैं भी रेगुलर व्यूअर हूँ, तो मैं भी इनके वीडियोस देखता रहता हूँ, काफी कुछ मैं इनसे मिला, तो अभी 1-2 दिन में हमने काफी कुछ सीखा भी, और प्लान्स हैं, लेट्स सी। और इंस्टाग्राम पे हम सब पोस्ट करते रहते हैं, तो यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बाकी सभी वेबसाइट्स के लिंक और सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और जो हमने पहले वीडियो की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं, काफी कुछ सीखने को और जानने को आपको वहां से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो फ्यूचर में वीडियोस बनाए उसको आप मिस ना करें। इंटरव्यू सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, सीखने को जानने को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू भाई इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।